हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में जो कुछ आपने स्टडी करा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और उसके बेसिस पर एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इज अ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। बट बिफोर बोहर एटॉमिक थ्योरी वी हैव टू स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रम। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम वर्ड है क्या बेटा? अगर आप समझते हो ये टर्म हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। स्पेक्ट्रम बेसिकली किसी भी लाइट, किसी भी रे, किसी भी रेडिएशन के अंदर कौन कौन सी दूसरी और रेज इनबिल्ड है उनको सेपरेट करना, उनको रिजॉल्व करना और फिर उनको उनकी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ के ऑर्डर पे अरेंज करना। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, इसका बेसिक मीनिंग होता है अपीयरेंस, एंड दिस इज द वर्ड मेनली यूज्ड फॉर द रेडिएशंस और लाइट। देखो आप सभी जानते हो सन से जो लाइट आती है हमारे पास, हम देखते हैं हमें तो ये पीली धूप सी दिख रही है, बट साइंटिस्टों ने देखा कि ये एक सिंगल रे नहीं है। इस लाइट में भी, सनलाइट में भी बहुत सारे दूसरे रेज हैं, वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वेव्स है, कौन कौन सी रेज है, कौन कौन सी रेडिएशंस है, उनको अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, रिजॉल्व करना है, सेपरेट करना है, तो हमने फिर सनलाइट को डिस्पर्स्ड करना होगा, डिफ्रैक्शन करानी होगी इसकी, ठीक है। जिसके लिए हमें कोई डिवाइस लेनी होगी। उस डिवाइस का नाम है प्रिज्म। आप याद करिए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हेन रे ऑफ लाइट, दैट इज द सनलाइट, passed through the prism, then this light get dispersed in the 7 colors. वो जो आपको 7 कलर्स मिलते हैं बिकॉज द लाइट इज करस्पॉन्डिंग टू विजिबल लाइट, बट ऐसा नहीं है कि सनलाइट में कल विजिबल लाइट है। इन्हीं चीज़ों की स्टडी करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पेक्ट्रम। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई मैटर होता है, मैटर की आप स्टडी करते हो तो उसमें मास कितना है, उसमें वॉल्यूम कितना है, उसकी साइज क्या है, ठीक है, और बाकी पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं। वैसे ही सनलाइट, रेडिएशंस, एनर्जी, हीट, इनसे जो निकलने वाली रेज हैं, ठीक है, रेडिएशंस हैं, इनकी स्टडी के लिए हमारे पास एक ही ब्रांच है, दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पे आपको नोट कराया है, बट दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइट? अब देखो जैसे हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए मोबाइल है हमारे पास, मैं आपको इसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आप तक इसकी सिग्नल्स पहुँच रहे हैं, वो एक वेव्स है। हो सकता है वो सिंगल वेव्स हो, जैसे हम नाम सुनते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव्स हो सकते हैं, ठीक है, बट ये एक सिंगल रे है। जहाँ सिंगल रे हो उसे मोनोक्रोमेटिक रेज कहते हैं, और जहाँ एक से ज़्यादा टाइप की रेज होंगी, ठीक है, वो नॉर्मल लाइट है। हमने वही देखना है कि इसमें है क्या। साइंटिस्ट यही देखना चाह रहे थे कि जो सनलाइट है क्या ये सिर्फ एक लाइट है, एक टाइप की रेज है, या इसमें भी बहुत कुछ है। तो आपने देखा होगा नेचुरली अकरिंग फिनोमेना, रेनी सीजन में, बरसात के टाइम में कई बार जब बारिश होकर हटी हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स्ड होती हैं, तो सन से आने वाली लाइट, उन सन से आने वाली लाइट जो बीम ऑफ लाइट है, वो वाटर वेपर्स या जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक मीडियम है वो उन रेस को डिस्पर्स्ड कर देता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेनबो। और फिर आपको ऐसे लगता है कि ये सिंगल लाइट है, जो उसमें तो बड़े रंग बिरंगे रंग हैं, 7 कलर्स हैं उसमें, वो आपको रेनबो दिख जाता है। सिमिलरली अगर आप इसको लैबोरेटरी में स्टडी करो तो फिर हमें यूज करना होता है प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हुआ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, ये किसी लाइट में कौन कौन सी वेव्स हैं, रेज हैं, उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऑर्डर में एक स्क्रीन पे अरेंज करना है, ठीक है, या हमें देखना है। वो जो अरेंजमेंट है दैट इज द स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम बेसिकली डिफाइंड एज द पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज in increasing or decreasing order observed by spectroscope, ठीक है, और obtained on the spectrograph screen।
स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोप में हम सिर्फ देख पाते हैं कि रेज में क्या क्या है, और स्पेक्ट्रोग्राफ में जो कुछ हम देखते हैं उसका पिक्चराइजेशन हो जाता है, उसका इमेज मिलता है, मतलब उसमें एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है, स्क्रीन लगी होती है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है स्पेक्ट्रोस्कोप। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट used to separate the radiations. This is the instrument used to separate the radiations of different wavelengths or frequencies. It consists of a prism or diffraction grating or a telescope. ठीक है, ये जो सन से लाइट आते हैं, रेडिएशंस आते हैं, उनको जो है सेपरेट करने के लिए यूज होने वाली डिवाइसेस है स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें टेलीस्कोप लगा होता है। ठीक है, now spectrograph same as spectroscope, वही स्पेक्ट्रोग्राफ है, only telescope is replaced by photographic film। इसको फोटोग्राफिक फिल्म से उसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और उसमें हमें स्क्रीन पे एक फोटो मिल जाएगी, हम फोटो निकाल सकते हैं उसकी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस और लाइट। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दीज आर सम कॉमन टर्म यूज्ड इन द स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको मैंने पहले भी बताया कि दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, and the main source of electromagnetic radiation is the sunlight, that is when sunlight is passed through the prism। ठीक है, और उसके बाद जो डिफ्रैक्शन होकर के, डिस्पर्शन होकर के डिफरेंट रेज आएगी, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, that is when sunlight is passed through the prism or spectroscope, then that pattern of different wavelength of radiation present in the sunlight in the different frequencies order or different wavelength order is called electromagnetic spectrum। जिसमें आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जनरली कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स के अंदर भी AM और FM टाइप की रेज होंगी। सो लेट्स सी इन डिटेल। स्पेक्ट्रम बस ये ऑप्टिक्स फिनोमेना है जिसमें आपने लाइट और रेज और रेडिएशंस की स्टडी करनी है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बेसिकली जो भी आप पढ़ते हो इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द अपीयरेंस, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट रेडिएशंस, डिपेंड्स अपॉन द light coming out from the source। So spectrum mainly can be classified as emission spectrum and absorption spectrum। इसको आप ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम also can be classified as continuous spectrum and discontinuous spectrum। ठीक है, spectrum on the basis of appearance can be classified as line spectrum and बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और अगर हम स्पेक्ट्रम किसी एटम का बनाते हैं तो हम इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, एंड अगर किसी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करते हैं तो इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये तो होगी इसकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स का जो मैंने यहाँ पे यूज करे हैं इनका क्या मीनिंग है आपने समझना है। ठीक है, देखिए कब आपने कौन सा टर्म यूज करना है, मैं सभी टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। मान लीजिए दिस इज द सनलाइट,
दैट इज द सोर्स ऑफ नंबर ऑफ वेव्स और रेडिएशंस। ठीक है, जब इसकी आपने कोई रे किसी प्रिज्म पर डाली या स्पेक्ट्रोस्कोप पे डाली, ठीक है, लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, इट्स द लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। ये लाइट प्रिज्म पे गई और प्रिज्म पे जाकर के फिर डिफ्रैक्ट हो गई, और इस डिफ्रैक्शन में आपने स्क्रीन पर एक जो कुछ देखा, इसमें प्रेजेंट, इस लाइट में प्रेजेंट जो भी रेडिएशंस थे वो सेपरेट हो गए, रिजॉल्व हो गए इन द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ, लाइक कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स में एफएम, एएम, कुछ इस टाइप का, मतलब सनलाइट में सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेस भी हो सकते हैं इनके, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, एंड दिस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन is known as nothing, it's a electromagnetic spectrum of the sunlight. It is a electromagnetic spectrum of sunlight, and because this is the spectrum of the light which emitted from the source and the light is directly passed through the prism. यहाँ पे बेटा हम प्रिज्म भी ले सकते हैं और यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोस्कोप भी ले सकते हैं। जब आप डायरेक्टली लाइट को पास करते हो डायरेक्टली टू द प्रिज्म, ठीक है, emitted light when directly passed through the prism of a spectroscope, then the pattern observed is also known as emission spectrum. This is the emission spectrum of sunlight. हम emission spectrum of किसी भी लाइट का पढ़ सकते हैं। emission का मतलब है किसी भी सोर्स से लाइट निकले डायरेक्ट प्रिज्म में डाल दो बस, ओके। जैसे सपोज वी हैव अ कैंडल, ठीक है, दिस इज द बर्नर एंड सपोज NaCl इज फिल्ड इन इट, तो यहां से लाइट निकलेगी। अब ये जो लाइट निकली है NaCl बर्नर की, अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिज्म से पास कर दो, कर दी, तो हम देखेंगे हमें स्क्रीन पर टू लाइंस मिलती हैं होंगी। It is observed, this is the experiment, it is observed when NaCl light is passed, मतलब NaCl light कैसे बनी, कैंडल लिया, इसमें NaCl भर दिया और एज ए वेपर्स, और फिर यहाँ पे कैंडल बर्न करी, तो जो लाइट बर्न होगी ना उसमें NaCl के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। स्पेक्ट्रम, it is also very important to study about the matter present in the source of light. सन पे हीलियम है, सन पे हाइड्रोजन है, क्या कोई सन पे जाके देख के आए? बिल्कुल नहीं। और टेम्परेचर उसका बेटा, डिस्टेंस भी बहुत है बट टेम्परेचर भी बहुत है, लेकिन वहाँ से आने वाली जो लाइट है उसको हमने प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करा, करेक्टरिस्टिक्स देखे कि क्या है उसके, और उन्होंने देखे वही करेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं अगर हम हाइड्रोजन या हीलियम को एज ए सोर्स ऑफ लाइट ले लें या उसकी वेपर्स के थ्रू हम लाइट बनाएं, हीट जनरेट करें, स्पेक्ट्रम वाज सेम। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो यूज्ड टू द material study of the source present जो भी है उसमें, ठीक है। So this is also called as emission spectrum. ये भी emission spectrum है। किस टाइप का emission spectrum है? ये जो आपके सामने emission spectrum है, ये इस NaCl बर्नर का emission spectrum है जिसमें प्रिज्म है और ये रेज बन रही है, ठीक है। और इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम
अगर लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं स्क्रीन पे तो लाइन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है, बट ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम ही है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि अगर आपने व्हाइट लाइट ऑफ सन किसी सोर्स के थ्रू व्हाइट लाइट ऑफ सन अगर प्रिज्म से पास की हो, व्हाइट लाइट ऑफ द सन, तो आपने ये भी पढ़ रखा है कि हमें 7 कलर बैंड्स मिलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर बैंड्स। दीज आर द बैंड्स। मतलब अगर जैसे रेड कलर है तो ये रेड का बैंड होगा, ये ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन का बैंड होगा, ठीक है, और अगर ये ब्लू कलर है तो ये ब्लू का बैंड होगा। बैंड का मतलब होता है इसमें एक बैंड विड्थ भी है। लाइन तो एक सिंगल लाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आल्सो इमिशन स्पेक्ट्रम, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें आपको कलर्स मिले और ये बैंड्स मिले हैं, इस करके हम इसे बैंड स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। मतलब ये जो टर्म्स यूज होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस है। लाइन स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेंगी, बैंड स्पेक्ट्रम में बैंड्स मिलेंगे, और इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि व्हेन द लाइट इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज डायरेक्टली पास्ड थ्रू द प्रिज्म, अगर हम इसको प्रिज्म में डायरेक्ट पास करेंगे इमिटेड लाइट को, देन वी गेट इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर ये लाइट डायरेक्टली प्रिज्म में नहीं जाती, इसको कहीं पे पहले एब्जॉर्ब कराते हैं फिर डालते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय नेम। Absorption spectrum is what? Absorption spectrum के लिए क्या है, जैसे देखिए मैंने ये NaCl या सोडियम वेपर लैंप ले ली, ठीक, यहां से लाइट निकली, रेडिएशन निकला, इस रेडिएशन को मैंने प्रिज्म में पास करने से पहले उसको डायरेक्ट प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप में पास करने से पहले किसी मीडियम से पास कर दिया, और जिस मीडियम से पास करा उस मीडियम में मान लीजिए NaCl सॉल्यूशन भरा था, ऑब्वियसली लाइट तो पास होगी इससे, लाइट पास होगी, ठीक। मैं चलो व्हाइट लाइट ऑफ सन ले लेता हूँ, आपको समझाना थोड़ा इजी रहेगा। ये सपोज व्हाइट लाइट ऑफ सन है, व्हाइट लाइट ऑफ द सन पास किया NaCl सॉल्यूशन से, थोड़ा सा समझाना इजी रहेगा इसलिए मैंने चेंज करा। अब देखो पहली बात तो यह है कि ये लाइट डायरेक्ट पास नहीं हो रही प्रिज्म में, किसी सॉल्यूशन से पास हो रही, तो सॉल्यूशन में इस लाइट का कुछ ना कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब होगा ना, इसकी इंटेंसिटी एक तो कम हो जाएगी, इसके अलावा ये कोई चीज एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हम देख के नहीं बता सकते क्या एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज दिस इज द व्हाइट लाइट ऑफ द सन। ये व्हाइट लाइट ऑफ द सन है, इसको जब मैंने इससे पास करा तो मुझे स्क्रीन पर जो कुछ पहले मिला था व्हाइट लाइट ऑफ द सन का बैंड्स जो मिले थे, उन्हीं बैंड्स में से एक कलर गायब था, वेव ग्योर। वेव ग्योर में येलो कलर के करस्पॉन्डिंग मुझे डार्क लाइंस मिल गई, कुछ नहीं था यहाँ पे, येलो कलर मिसिंग था, ठीक है। ऐसे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये जो आपको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली येलो लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, येलो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो चुकी है। सो जो चीज यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी वो आपको वहां नहीं मिलेगी स्क्रीन पे। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आप देखो, जब आपको किसी स्क्रीन पर लाइंस मिलती हैं या फिर इस टाइप के बैंड्स मिलते हैं जिसमें बीच में गैप्स हो, अगर गैप्स है देन से इट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और अगर आपको ये बैंड्स रेगुलर मिल रहे से इट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस लगातार, विदाउट एनी ब्लैक पोर्शन, विदाउट एनी गैप। डिसकंटिन्यूअस
बीच में गैप्स हो, जैसे यहाँ आ गए लाइन्स। जनरली लाइन स्पेक्ट्रम जितने भी होते हैं वो सभी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो जो भी टर्म्स मैंने अभी इससे पहले यूज करे थे वो सारे टर्म्स यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करे। और भी देखिए कुछ चीजें, हमने एक टर्म यूज करा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब है बेटा हम किसी मटेरियल की लाइट को एटम के थ्रू वेपोराइज करके उसकी लाइट को ऑब्जर्व करें। जैसे ध्यान से समझना है, मेरे पास है एक डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपने कैथोड डिस्कवरीज में पढ़ी थी, डिस्चार्ज ट्यूब। मान लीजिए हाइड्रोजन इज फिल्ड बिटवीन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब मैंने इसको कनेक्शन दिया और इसमें करंट पास कर दी, 10,000 वोल्ट लगा दिया इसमें। अब आप ही बताओ, जैसे इसमें वोल्टेज लगेगा ये ग्लो करने लगेगी लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पर है, क्या होने लगेगा? ग्लो। और अगर ग्लो होगा तो क्या होगा? यहां से लाइट एमिट होगी। इसी लाइट को आपने आगे प्रिज्म से पास कर देना है, जो यहां से मिली है ग्लो करने पर। ट्यूबलाइट जला के देखो ग्लो होता है कि नहीं। जब आप किसी एटम की, किसी एलिमेंट की ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब बना के उसको ग्लो कराते हो, पता है इस लाइट में इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ये जो लाइट निकल रही है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ट्यूब। अगर यहाँ पे मैं हीलियम भर दूंगा तो इसमें हीलियम के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अगर यहाँ सोडियम वेपर्स होंगी तो इसमें सोडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। और प्रिज्म से पास करने के बाद फिर आप स्क्रीन पे इसको ऑब्जर्व करो। जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा, चाहे वो नंबर ऑफ लाइंस हो, जैसे हाइड्रोजन के केस में बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, ठीक है। इट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम as well as it is known as line spectrum of the hydrogen because we take hydrogen, as well as this is the atomic spectrum of this element. And remember each and every element, remember each and every element has its specific unique atomic spectrum. This is the atomic spectrum of the element. And remember, it is specific, unique. कहते हैं बेटा जैसे किसी दो पर्सन्स के, टू ह्यूमन बीइंग्स के फिंगरप्रिंट्स कभी सेम नहीं हो सकते ना, वैसे ही कभी किसी एलिमेंट के एटॉमिक स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं हो सकते। That will give you the unique and specific characteristic of the atom or element. जैसे कि नहीं दो एलिमेंट के कभी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते, ठीक उसी तरीका के नहीं दो एलिमेंट के, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद यहाँ हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डिस्चार्ज ट्यूब में भर के यहाँ पे इनके स्पेक्ट्रम स्टडी करूँ, देन एवरी टाइम वी गेट डिफरेंट स्पेक्ट्रम। हो सकता है किसी का विजुअल रीजन में आ जाए, किसी का अल्ट्रावायलेट रीजन में आ जाए, किसी का इंफ्रारेड रीजन में आ जाए। मतलब डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइंस, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, लाइंस मिल सकते हैं, बैंड्स मिल सकते हैं। सो इट आपने याद रखना है कि कभी भी किन्हीं दो एलिमेंट के स्पेक्ट्रम सेम नहीं हो सकते। जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द टू पर्सन्स और टू ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी सेम। दैट इज व्हाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम of the element is also known as fingerprints of the elements. कैसे हम एलिमेंट्स का फिंगरप्रिंट्स कह देते हैं, यूनिक है। आप चाहो तो पीरियोडिक टेबल भी बना सकते हो उसकी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होते हैं वो यूनिक है, तो ये भी तो यूनिक है, ठीक है। सो बेटा दीज आर द सम explanation about the spectrum and the meaning. You can follow the book for the reading proper theories, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वॉच द वीडियो, रीड द बुक and write down those questions and send me, okay? And if you have any doubts then please call me, okay beta? Thank you, thanks a lot.